हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे यहाँ पर क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 2। और बच्चों बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। उसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था बच्चों कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ऑलमोस्ट 4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑब्जर्व करी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो जाता है अगर हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में प्लेस करते हैं तो। दूसरी प्रॉपर्टी थी बच्चों, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है बच्चों? नॉर्मल टू द सरफेस हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी थी बच्चों, the net charge in the interior of a conductor is zero and any excess charge resides at its surface। कोई भी चार्ज अगर हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों तो वो सरफेस पे आ जाता है। फोर्थ पॉइंट था बच्चों, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। पोटेंशियल जो था बच्चों हमने ऑब्जर्व किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था, फोर्थ पॉइंट था पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, इसको हमने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया था कि पोटेंशियल एट द सरफेस के क्यू बाई आर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच जो रिलेशन है बच्चों E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो चूंकि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो वैल्यू जीरो पुट करके डीवी बाई डी आर इक्वल टू जीरो हो गया। सो यह तभी पॉसिबल है जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों और यह फिफ्थ पॉइंट से यहाँ से लर्निंग शुरू करेंगे। अभी दो और पॉइंट्स रह गए बच्चों तो उनको कंप्लीट कर लेंगे तो यह सारी प्रॉपर्टीज कवर हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट कहता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे अपने पास अगर कोई सरफेस है बच्चों और इस सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज दिस इज प्लस क्यू चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस और यह इसका मान लीजिए रेडियस है और चार्ज का जो वैल्यू है बच्चों टोटल चार्ज वह क्यू कूलम है और सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज रिप्रेजेंटिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस चीज के बारे में हम लोगों ने पहले भी लर्न किया था, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा इक्वल टू होता है बच्चों क्यू बाय सरफेस एरिया, क्यू बाय ए। और अगर ये स्फीयर है, इफ दिस इज अ स्फीयर तो क्यू बाय सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है बच्चों? आर रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सिग्मा की जो वैल्यू होगी बच्चों दैट विल बी क्यू बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पॉइंट क्या कह रहा है कि जब हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। एंड व्हाट इज दिस सिग्मा रिप्रेजेंटिंग? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, डेफिनेटली जितना ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, सो दिस वाज द फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट कहता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर। हॉलो चार्ज कंडक्टर के इनसाइड में बच्चों और हॉलो चार्ज कंडक्टर अगर अपने पास है तो उसके कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। ऐसा क्यों? तो इसको ऑब्जर्व करिए। जैसे मान लीजिए अपने पास यह हॉलो स्फीयर है और यह इतना सा वाला जो पार्ट है बच्चों, यह जो पार्ट है दिस इज द कैविटी और कैविटी को हम लोग ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं, दिस इज कैविटी। कैविटी कहने का मतलब बच्चों यह हॉलो है और यही है कैविटी जहां पर कोई भी मास नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। सारा चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों? सेम फिगर आपके लिए यहाँ पर भी बना हुआ है, आपको मैं दोबारा इसलिए बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आप चीजों को यहाँ पर रिलेट कर सकें और समझ सके। ठीक है, तो चार्ज इस तरह से सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज क्यू कूलम है,
हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा और इसके सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। बच्चों अगर हमें इस बात को वेरीफाई करना है कि क्या सच में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर जीरो होगा, तो कैसे इसको वेरीफाई करेंगे बच्चों? तो इसको वेरीफाई करने के लिए बार बार आपको यूज करना है गॉस गॉस थ्योरम। और उसके लिए क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करिए। अच्छा, यह गॉसियन सरफेस क्या कर रहा है बच्चों? दिस गॉसियन सरफेस ये कैविटी को इनक्लोज कर रहा है। दिस कैविटी इज गेटिंग इनक्लोज्ड इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। अच्छा, जब यह कैविटी इनक्लोज हुआ बच्चों, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये लॉ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बच्चों, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सारा चार्ज तो कहाँ पर रिसाइड है? सरफेस पर रिसाइड है। तो चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस क्या है बच्चों? क्यू इनक्लोज्ड जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। सो टोटल फ्लक्स जो होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई विल बी इक्वल टू जीरो। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब जीरो आ रहा है बच्चों, फाई ई की वैल्यू जीरो है, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है बच्चों कि एक और यहाँ पर पेज ले सकते हैं हम लोग। टोटल फ्लक्स इक्वल टू होता है फॉर्मूला बच्चों, इंटीग्रल ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये जीरो हो गया। सो इसका मतलब यह है कि ई डॉट डी एस जीरो हो गया, और ई डॉट जीरो डी एस जीरो हो गया। इसका मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, क्योंकि डी एस तो जीरो नहीं है, स्मॉल सरफेस तो है, टोटल सरफेस तो है, यहाँ पर कैविटी के अंदर में भी तो सरफेस है, देखिए यहाँ पर। So Q enclosed by this Gaussian surface is zero. So electric flux is zero, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, तो बच्चों ये वाला भी तो रिलेशन है E डॉट डी एस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, क्योंकि डी एस तो जीरो नहीं होना है। इसमें एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, E डी एस इंटू कॉस ऑफ जीरो डिग्री इक्वल टू जीरो। यह तो वन है बच्चों, सो E इंटू डी एस इक्वल टू जीरो। सो E विल बी इक्वल टू जीरो, डी एस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। So this confirms बच्चों की electric field inside the cavity of a conductor of a charged conductor will be zero। अच्छा सर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हुआ तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी सर? सो पोटेंशियल की वैल्यू होती है बच्चों, हमें पता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या है बच्चों? E इक्वल टू हमें पता है माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गया तो यहाँ पुट कर दीजिए जीरो। सो दिस इज माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर। सो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों डी वी बाई डी आर इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे? तो बच्चों जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वह है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो डीवी बाई डी आर यहाँ पे जीरो। डीवी बाई डी आर जीरो कब होगा? जब पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों वो क्या होता है? जीरो। तो जब किसी भी चार्ज कंडक्टर के इनसाइड जो कैविटी है बच्चों, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। सो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, मतलब जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी फिक्स वैल्यू। एंड डेफिनेटली अगर हमारे पास एक चार्ज सरफेस है बच्चों आर रेडियस का और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर हमें पूछा जाए कि सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर, और यहाँ पर क्यू कूलम चार्ज है, क्यू बाय आर। और इसके भीतर के पॉइंट्स पर भी क्या होगा बच्चों? तो इनसाइड द पॉइंट्स विल आल्सो बी के क्यू अपॉन आर ओनली द पोटेंशियल। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। यहाँ पर 6 प्रॉपर्टीज थी, वो 6 प्रॉपर्टीज हमने लर्न कर लिया है। तो इसको आप अच्छे से वॉच करिए बच्चों, समझिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही आपके लिए। थैंक यू।